नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। रियासती मसाइल पर बातचीत के लिए अरकान पार्लियामेंट का कल प्रजा भवन में होगा इजलास। तेलंगाना काबीना के अहम फैसले, फ्यूचर सिटी की मंजूरी, मज़ीद इलाक़े HMDA में शामिल। TGRTC मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी, DA अलाउंस में 2.5% इजाफा। BRS के 75वें यौम तासीस पर 27 अप्रैल को बड़ा अवामी जलसा। KCR ने तैयारियां तेज़ करने की पार्टी कायदीन को दी हिदायत। तेलंगाना के पानी के हुकूक पर खामोश, हरीश राव ने कांग्रेस और BJP पर आंध्रा के हक में काम करने का लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना काबीना ने SC और BC के लिए सियासी, तालीमी और रोजगार रिजर्वेशन बिलों की दे दी मंजूरी। 12 मार्च को असेंबली में पेश किए जाएंगे ये बिल। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के हल न होने वाले मसाइल पर बात करने के लिए 8 मार्च को प्रजा भवन हैदराबाद में तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़्क़िद होगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का इस इजलास की सदारत करेंगे, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस इजलास में रियासत के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर बातचीत की जाएगी और अरकान पार्लियामेंट को मरकज़ी हुकूमत में रियासत के हक़ में आवाज़ उठाने की तरग़ीब दी जाएगी। नायब वज़ीर आला ने बंटी संजय और तेलंगाना के तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस इजलास में शिरकत की दावत दी है। तेलंगाना काबीना के इजलास में कई एक अहम फैसले किए गए, जिनमें 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी बनाने का फ़ैसला भी शामिल है। वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस मंसूबे के लिए 90 मुलाजिमतों को मंजूरी दी गई है। हुकूमत ने 11 अजला के लिए 104 मंडल और 1355 देहातों को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल करने का ऐलान किया। आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड तक का इलाका अर्बन तेलंगाना, जबकि बाकी इलाका रूरल तेलंगाना कहलाएगा। रीजनल रिंग रोड के 2 किलोमीटर दायरे को फ्यूचर सिटी के तौर पर तरक्की दी जाएगी, जिससे जदीद शहरी सहूलतों का फ़रोग़ मुमकिन होगा। మే నెలలో జరిగే మిస్ వరల్డ్ 2025 పోటీలకు హైదరాబాదుకి ఏర్పాటు చేయాలని, దానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వచ్చే సుమారు 140 దేశాల నుంచి వచ్చే అతిథులకి ఎక్కడా లోటు జరగకుండా ఉండే విధంగా మహా అద్భుతంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఈ రోజు కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। तेलंगाना काबीना ने SC और BC रिजर्वेशन के बिलों को मंजूरी दे दी है। इनमें से एक बिल सियासी रिजर्वेशन के लिए है, जबकि दूसरा बिल तालीम और रोज़गार में रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए है। ये बिल तेलंगाना रियासती असम्बली के आइंदा सेशन में 12 मार्च को पेश किए जाएंगे। इस सिलसिले में BC वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन G निरंजन रेड्डी ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो इस बिल को असम्बली में मंजूर करने में ताउन पेश करें। उनका कहना था कि यह बिल BC तबक़ात के मफाद में है और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। कल स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग में BCs को 42% रिजर्वेशन देने का जो फैसला करे, BC कमीशन खैर मकदम करता और हम सभी लोगों से अपील करते जो रिजोल्यूशन पास करने में सब जने मुकम्मल एक होकर असेंबली में बिल पास करने के वास्ते कोशिश कीजिए और बिल पास होकर उसको एक्ट बनकर लागू होने के वास्ते यूनियन गवर्नमेंट का मदद का ज़रूरत पड़ता है। चीफ मिनिस्टर साहब बताइए, एक डेलीगेशन के तौर से हम नई दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज वालों को, सभी वर्ग के लोगों को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, आप सब जने एक होके जाइए और एक ही बात, हम एक है और हमारा लक्ष्य एक है और 42% होना चाहिए बोल के सभी एक ही लाइन पे बात किए तो उसका असर ज़्यादा रहता। और जब जो डेलीगेशन जाता तो सब लोग मिलके जाइए, कोई ये नहीं बोलना नहीं हम अलग जाके बताएंगे, अलग जाके के बात करेंगे, इससे नहीं अपना जो यूनिटी है ना, यूनिटी में कुछ ट्रैक महसूस होता, तो ऐसा मत होने दीजिए।
और साथ ही साथ हम पूरे गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट से और कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने बीसीस है काम कर रहे एम्प्लॉइज, वैसे इसने स्टूडेंट्स कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं और जो स्कॉलरशिप्स मिल रहे तो नहीं कितना कितना कौन से वर्क के लोगों को मिल रहा, ये पूरा डिटेल्स हम पूरे डिपार्टमेंट से पूछ रहे। और ये भी बताना चाह रहे कि नहीं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में नहीं बीसी रिजर्वेशंस लागू होना चाहिए। और ये स्टैट्यूटरी पावर्स, अब जो स्टैट्यूटरी पावर्स है, स्टैट्यूटरी पावर्स को बीसी कमीशन को बढ़ाना चाहिए, ये गवर्नमेंट से हमारा मुतालिबा है। थैंक यू। ओके। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR ने पार्टी कायदीन के साथ एर्रावली में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में पार्टी की तश्कील के 75वीं सालगिरह के मौके पर 27 अप्रैल को होने वाली बड़ी अवामी जलसे की तैयारियों पर तबादला ख़याल किया गया। इजलास में पार्टी रहनुमाओं को जलसे के इंतज़ामात को बेहतर तरीके से तरग़ीब देने की हिदायत दी गई। इस मौके पर KCR ने पार्टी कारकुनों की मेहनत और लगन को सराहा और कहा कि पार्टी आइंदा इंतख़ाबात में कामयाब होकर तेलंगाना की तरक्की के सफ़र को मज़ीद तेज़ करेगी। साबिक़ वज़ीर व BRS के सीनियर रहनुमा टी हरीश राव ने कांग्रेस और BJP पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना के जायज़ पानी के हुकूक़ पर खामोश है, जबकि उनका कहना था कि तेलंगाना के कृष्णा और गोदावरी के पानी को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर रहा है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और आबी वसाइल के वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और BJP के रहनुमाओं को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के पानी के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। हरीश राव ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और BJP पर करप्शन में मिलीभगत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तेलंगाना के MPs कभी भी नायडू को रोकने की जुर्रत नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और BJP की क़यादत को तेलंगाना के पानी के मफादात के लिए ख़तरा करार दिया। तेलंगाना RTC के मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। रियासत के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने अलाउंस DA में 2.5% इजाफा करने का ऐलान किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि यह फ़ैसला रियासती हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन के फलाह बहबूद के लिए किया गया है। इस इजाफे से रियासत की RTC मुलाजिमीन की माहाना तनख्वाहों में खातिर ख़्वाह इजाफा होगा। पूनम प्रभाकर ने मज़ीद बताया कि इस फैसले के नतीजे में RTC के ख़जाने पर माहाना 3.6 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बहादुरपुरा हल्के के फलकनुमा डिवीज़न में गुंटाल शाह बाबा इलाके में 1.30 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज पाइपलाइन और CC रोड के काम जारी है, जिसका बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुआयना किया। इस मौके पर रमनसपुरा के कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर और दीगर पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। आज हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न फलकनुमा के अंदर जो आड़े पहाड़ की दरगाह का बैक साइड हिस्सा मदीना हिल्स इलाके के अंदर तकरीबन 1.30 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और CC रोड से काम मुकम्मल होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि सीवरेज लाइन कंप्लीट होने के बाद तमाम गलियों के अंदर CC रोड का काम तेज़ी से चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल तक के ये काम मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ की आवाम को, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पीने के पानी की तकलीफ़ थी और रोडों की तकलीफ़ थी, सीवरेज लाइन की तकलीफ़ थी। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ख़ास हिदायत के ऊपर, क्योंकि यहाँ की आवाम सदर मोहतरम को दारुस्सलाम में मुलाकात किए थे और यहाँ के मसाइल के ताल्लुक़ से कहा गया था। अल्लाह के करम से 1.30 करोड़ रुपए की लागत से इन तमाम गलियों को मुकम्मल किया गया है और कुछ गलियां यहाँ पर बाकी है। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी मस्जिद हाशमी और दीगर इलाके के अंदर भी कुछ गलियां बाकी है, तो लिहाजा नेक्स्ट जब SDF फंड आएगा तो यहाँ पर और भी बजट को देकर उन तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो आड़े पहाड़ की दरगाह है, वहाँ पर जो वहाँ का इलाका है, वहाँ भी हमने जोनल कमिश्नर और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ दौरा किया था। वहाँ के भी तमाम कामों को मंजूर करवा दिया गया है।
1,86,00,000 रुपए की लागत से वहाँ पर सीवरेज लाइन को सैंक्शन करवाया गया है और उसी तरीके से तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर भी सीसी रोड्स को सैंक्शन करवा दिया गया है और टेंडर्स के अंदर है। तो वहाँ के भी दरगाह के पास के भी तमाम जितने गलियाँ थे उन तमाम गलियों के अंदर भी सीवरेज लाइन डाली जाएगी, रोड भी डाली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 1-2 वाक़यात ऐसे भी हुए थे कि जो ईंट की गाड़ी ऊपर आ रही थी तो पलट गई थी, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ें यहाँ पर थे। लेकिन अल्लाह के करम से उन तमाम कामों को, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पूरे चट्टान से, उन तमाम को खोदकर यहाँ पर सीवरेज लाइनों को डाला गया और सीसी रोड्स को डाला गया है। तो मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी ख़ास निगाहें हल्का असम्बली बहादुरपुर के अंदर है और हबीब मिलत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की रास्त निगरानी के अंदर इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। तो मैं आवाम से भी ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग भी ताउन करें। जिस तकरीबन कई साल से आपको तकलीफ़ थी, उस तकालीफ को अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, चाहे वो पीने का पानी का मसला हो या सीवरेज लाइन का हो या रोड का हो, यहाँ पर तमाम कामों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर करवाया गया है। इंशाअल्लाह ताला जो गलियाँ बच रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से वादा कर रहा हूँ कि जैसे ही फिर बजट मार्च के बाद में बजट आएगा अप्रैल में इन तमाम गलियों को भी लेकर यहाँ के पहाड़ी इलाके के तमाम काम को मुकम्मल किया जाएगा। मैं इस मौके के ऊपर हमारे सदर साहब का, हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, यहाँ की आवाम का, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ताउन की वजह से इन तमाम कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। शुक्रिया। खेतों में पानी छोड़ने का मुतालबा करते हुए सूर्यापेट में किसानों और CPM के कायदीन ने एहतजाज किया। ज़िले सूर्यापेट में SRSP केनाल के ज़रिए खेतों तक आपाशी के पानी की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसानों और CPM कायदीन ने सूर्यापेट दानतलापल्ली रोड पर नंदियाल वाड़ा गाँव के करीब एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। किसानों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन बगैर आपाशी के खुश्क हो रही है, जिससे इनकी फसलें तबाह हो रही है। किसानों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर SRSP केनाल के ज़रिए पानी की फराहमी शुरू ना की गई तो इनके खेतों को शदीद नुकसान पहुँचेगा। చివరి భూములు దాకా నీళ్ళు అందేటట్టు చేయాలి. కానీ ఇంతవరకు దున్నపోతు వర్షం కురిసినట్టే ఉంది తప్ప మరొకటి లేదు. ఈ ప్రభుత్వానికి కళ్ళు ఉంటే, చెవులు ఉంటే, కనీసం మనుషులు అయితే ఒక్కసారి పొలాలకు వచ్చి రైతులు ఏ రకంగా నష్టపోతున్నారో పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రైతు పండించి పంట అందిస్తేనే తప్ప ఇలా 4 ఏళ్ళు నోట్లకు పోయినటువంటి పరిస్థితిలో రైతాంగం ఉంటే అనేక ఇబ్బందులు పడి, కష్టాలు పడి, ఎండకెండి వానకు దడిసి పంటలు పండిస్తుంటే అట్లాంటి రైతు పంటలు మొత్తం ఎండిపోతా ఉంటే మీరు ఎక్కడ ఉండి ఏం చేస్తా ఉన్నారు? గాలి బంధు తవ్వుతా అనుకున్నారా? ఏమి పెట్టుకున్నారని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మీ SRSP అధికారులు ఎమ్మటే వచ్చి గ్రామీణ స్థాయిలో పొలాలను పరిశీలించి చివరి భూముల వరకు అవసరమైతే పోలీసు వాళ్ళని పెట్టైనా చివరి భూములకు నీళ్ళు అందించినట్టు చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులకు ఉంది. కానీ ఎందుకు రావట్లేదని అడుగుతా ఉన్నా. SRSP అధికారులు ఎందుకు పొలాల దగ్గర రావట్లేరు? MRO ఎందుకు రావట్లేడు? పోలీసు వాళ్ళు మొత్తం ఎందుకు వచ్చి నీళ్ళని చివరి భూములు పోనిస్తారని అడుగుతా ఉన్నా. అందువల్ల ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇప్పటికే దరఖాస్తులు ఇచ్చినాం. నిన్న మొన్న కలెక్టరేట్ కాడ ధర్నా చేసినాం. అయినా ఇంతవరకు కూడా అధికారులు గ్రామాలకు రానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకే ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా వెంటనే SRSP అధికారులు వచ్చి చివరి భూముల దాకా నీళ్ళు అందించి, ఇప్పటికి ఎండిపోయిన కాడికి ఎండిపోయినాయి, ఇంకా ఎండిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఒక 10-15 రోజులు కనుక నీళ్ళు ఇస్తే పంటలు బయటపడే పరిస్థితి ఉన్నది. అందువల్ల వెంటనే నీళ్లు చివరి భూముల దాకా ప్రతి ఎకరానికి నీళ్లు అందించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. ఎందుకు మీ బాధ్యతను మీరు స్వీకరిస్తారని అడుగుతా ఉన్నా. SRSP అధికారులకు ఏమైనా కనీసం విజ్ఞత ఉంటే కనుక వెంటనే భూముల మీదకి రావాలి, ఫీల్డ్ మీదకి రావాలి, చివరి భూములకు నీళ్లు అందించినట్టు చేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రైతు సంఘం తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికే చాలా నష్టం జరిగింది. ఒక్కొక్క మండలంలో 5-6 వేల ఎకరాలకు పైన ఎండిపోయినట్టు పరిస్థితి. 5 మండలాలు 6 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య ఇది. ఎండిపోయిన పొలాలకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. కనీసం 25-30 వేలకు తక్కువ లేకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. పైగా ఇప్పుడు కనుక ఈ నీళ్ళు ఇట్టే రాకుండా పోతే ఇంకొక 5-6 వేల ఎకరాలకు పైన ఎండిపోయే పరిస్థితి ఉంది ప్రతి మండలంలో. तेलंगाना हुकूमत ने जुमा के रोज़ 21 IPS अफसरान के तबादले किए हैं, जिनमें तेलंगाना एडिशनल प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अनिल कुमार और वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा भी शामिल हैं।
अनिल कुमार को एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर्सनल मुकर्रर किया गया है और इन्हें TSPF के डायरेक्टर जनरल के तौर पर इजाफी चार्ज दे दिया गया। दीगर तबादलों में M श्रीनिवासलू जो पहले रामागुंडम पुलिस कमिश्नर थे को CID के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर तैनात किया गया है। अंबर किशोर झा जो वरंगल पुलिस कमिश्नर थे को रामागुंडम पुलिस कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दीगर कई अफसरान के भी तबादले किए गए हैं। वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड की जानिब से 8 मार्च को विजयवाड़ा में एहतजाज मुनक़्क़िद किया जा रहा है ताकि हुकूमत को मुतनब्बे किया जा सके कि इस मुतनाज़िया बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जबकि 13 मार्च को मरकज़ी सतह पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस सिलसिले में मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई जिसमें मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन और मौलाना गयास अहमद रशादी ने मीडिया को तफ़सीलात बताई। ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है और मजलिस अमल मुनक़्क़िद की है, इसका मकसद यही है कि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में हुकूमत जो फ़ैसला करने जा रही है, यकीनन ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड उसकी पूरी तरह पुरज़ोर तौर पर तरदीद करता है। इस सिलसिले में जो 3 एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहे हैं, धरने, एक तो दिल्ली में होगा और एक पटना में और एक विजयवाड़ा में। चूँकि जनूबी हिंद में यहाँ विजयवाड़ा में एक प्रोग्राम हो रहा है, तो कर्नाटक हो या तेलंगाना हो और आंध्रा हो, यहाँ के सारे ही मुसलमानों को इस सिलसिले में बेदार होना चाहिए और ये हमारा एक मिली मसला है और हमारी मसाजिद, कब्रस्तान, खानकाहें और दीगर सारी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ वक्फ से है। और मुसलमानों ने साबिक़ में ज़ाहिर बात है कि ये जो वक्फ किया है ये किसी हुकूमत के लिए और उनके दायरे में आने के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के मफाद के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए है। तो ज़ाहिर है कि इसमें पूरा हक़ 100% हक़ मुसलमानों का है। इसलिए जो कानून बनाया जाने वाला है, जिसकी तैयारियाँ की जा रही हैं वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में, हम उसकी पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं और मुनज़्ज़म अंदाज में जमहूरी तरीक़े से पुरअमन तौर पर इंशाअल्लाह धरनों का ये सिलसिला जारी रहेगा। और ये बिला लिहाज मज़हब मिलत और बिला लिहाज मसलक व मकतब व मशरब सारे ही मुसलमान इंशाअल्लाह विजयवाड़ा के इस एहतजाजी धरने को कामयाब बनाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मसल्ला बोर्ड, उसके जमी अरकान तासीसी, अरकान आमिला और अरकान मीक़ाती सब मुश्तरका तौर पर ये अपील करते हैं सारे मुसलमानों से कि कल जो प्रोग्राम 8 तारीख को विजयवाड़ा में धरना चौक पर मुनक़्क़िद हो रहा है सुबह 8 से 12 तक, इसको कामयाब बनाएं। माह रमज़ान होने के बावजूद ज़ाहिर बात है कि दिल नहीं चाहता, लेकिन ये कि हमारी मिल्लत का मसला है, हमारे मुस्तक़बिल का मसला है, हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर हमारे जो है 2 मौज़िज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात बखूबी वाक़िफ़ है कि हुकूमत हिंद वक्फ तरमीमी बिल पेश करने और उसकी मंजूरी के लिए मौसर है, जिसके सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम चीफ मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की गई, बशमूल तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश और बिहार के नीतीश बाबू और चिराग पासवान, इन तमाम हजरात से और कांग्रेस के और जो इंडिया अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात की और उनसे ख्वाहिश किए थे कि इस बिल की मुखालिफत करें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाज़ चीफ मिनिस्टरों ने तो खुलकर ऐलान किया कि हम मुखालिफत करेंगे, बाज़ बोले कि हम उसमें जुज़वी तरमीमात के साथ अपनी तायीद या मुखालिफत करेंगे। मगर अफसोस, जैसा अखबारात से मज़हर है कि बीजेपी जो मुस्लिम कुश एजेंडे के ऊपर अमल आवरी कर रही है, उसी की ये वक्फ तरमीमी बिल भी एक कड़ी है और मुसलमानों को ज़ख्म पहुँचाना है, नुकसान पहुँचाना है, जिसके लिए ये वक्फ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और इनका सबसे बड़ा टारगेट मसाजिद है, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, आशुर खाने हैं, इमाम बाड़े हैं, ख़बरस्तानें हैं।
قانون جب بھی لایا جاتا ہے تو قانون میں جو خامیاں کمزوریاں ہیں اس کی اصلاح کے لیے لایا جاتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کو وقت کو ختم کرنے کے مقصد سے لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پرسنل لاء بورڈ کا عاملہ کا اجلاس ہوا تھا گزشتہ مہینے کی 12 تاریخ کو۔ اس میں پرسنل لاء بورڈ یہ طے کیا کہ اس سلسلے میں ایک احتجاجی دھرنا دلی میں جنتر منتر میں منعقد کیا جائے، ایک پٹنہ میں اور ایک وجے واڑہ میں آندھرا پردیش میں۔ تو 8 تاریخ کو وجے واڑہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی بل میں مسلمانوں کا تائید لے کے تو ووٹ حاصل کر کے حکومتیں بنا لیتے ہیں، مگر جب مسلمانوں کے مسائل آتے ہیں تو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے پسو پیش کرتے ہیں۔ تو ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک دھرنا منعقد کیا جا رہا ہے وجے واڑہ میں، تاکہ چندرا بابو نائیڈو صاحب پر یہ احساس ہو کہ وہ مسلمانوں کے اکثریت ووٹ سے حاصل کر کے اپنی حکومت بنائے ہیں، لہٰذا اس قانون کی مخالفت کریں۔ میں عامت المسلمین سے یہ گزارش کرتا ہوں، خاص طور پر وجے واڑہ، کوسٹل آندھرا اور رائلسیما کے مسلمان اور جو سیکولر غیر مسلم ہندوستانی بھائیاں ہیں، یہ سب مل کر متحد ہو کر اس دھرنے کو کامیاب بنائیں تاکہ بابو صاحب پر کچھ اثر پڑے اور وہ اپنی ارادے کرے۔ شکریہ۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ ریاستی مسائل پر بات چیت کے لیے ارکان پارلیمنٹ کا کل پرجا بھون میں ہوگا اجلاس۔ تلنگانہ کابینہ کے اہم فیصلے، فیوچر سٹی کی منظوری، مزید علاقے HMDA میں شامل۔ TGRTC ملازمین کے لیے خوشخبری، DA الاؤنس میں 2.5% اضافہ۔ BRS کے 75ویں یوم تاسیس پر 27 اپریل کو بڑا عوامی جلسہ، KCR نے تیاریاں تیز کرنے کی پارٹی قائدین کو دی ہدایت۔ تلنگانہ کے پانی کے حقوق پر خاموش، ہریش راؤ نے کانگریس اور BJP پر آندھرا کے حق میں کام کرنے کا لگایا الزام۔ تلنگانہ کابینہ نے SC اور BC کے لیے سیاسی، تعلیمی اور روزگار ریزرویشن بلوں کی دے دی منظوری، 12 مارچ کو اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے یہ بل۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزٹ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں، 9959541435۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔